नागपुर के एक छोटे शहर में किशोर नाम का एक अमीर कारोबारी रहता था। उसकी बीवी का कैंसर से इंतकाल हो गया था। उसकी एक ही बेटी थी जिसको उसने बड़े ही नाजों से पाला था। उसकी बेटी दिल की तो बड़ी ही नेक थी, लेकिन उसे दिखावा करने की बहुत खराब आदत थी। गुड मॉर्निंग अब्बा। गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची। अरे मेरा जूस कहाँ है? शांताबाई, ओ शांताबाई। जी मैडम, मेरा जूस किधर है? कितनी बार कहा है मेरे उठने से पहले जूस मेज पर रख दिया करो। अरे मैडम, आज गाजर खत्म हो गई, इसलिए जूस लाने में लेट हो गई। फिर मैडम, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझे नाम से बुलाया करो ना। जी मैडम, मेरा मतलब है स्वाति, ये बेहतर है। तो आज क्या क्या प्लान है मेरी बेटी का? आज मोहिनी की सालगिरह है अब्बा, इसलिए पहले तो उसके लिए एक तोहफा लेने जाऊंगी और उसके बाद दावत में। अब्बा, मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दीजिए ना, मैं उसे काफी कीमती तोहफा देना चाहती हूँ, आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। हाँ ठीक है बेटा, अलमारी में पड़ा है, निकाल कर ले जा, और मेरी तरफ से भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को मुबारकबाद देना। थोड़ी देर बाद, अब्बा कार्ड कहाँ रखा है? अलमारी में ही पड़ा है ना? अरे बेटा धीरे बोल, पूरे मोहल्ले को थोड़ी ना बताना है। ओ कम ऑन अब्बा, अगर पैसा है तो दिखावा तो बनता है ना। स्वाति नहा धोकर अपनी दोस्त मोहिनी के लिए तोहफा लेने निकल जाती है, लेकिन किशोर स्वाति की इस दिखावे की आदत से बेहद परेशान रहता है। कहीं इस लड़की की दिखावा करने की आदत इसे ही ना ले डूबे। मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए एक अच्छा सा तोहफा देखना है। जरूर मैडम, ये देखिए, गणेश जी की मूर्त 5000 की है। 5000? देखिए, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं मशहूर कारोबारी किशोर खन्ना की बेटी हूँ। मुझे यहाँ सबसे महंगा तोहफा दिखाइए। ओ माजरत चाहूंगा मैडम, तो ये देखिए, सोने की कारीगरी वाली गणेश जी की मूर्त पूरे 50,000 की है। वाओ, ये बेहद खूबसूरत है, इसी को पैक कर दीजिए। इतना महंगा तोहफा देखकर तो मोहिनी बहुत खुश हो जाएगी और सब दोस्तों में मेरी अहमियत कितनी बढ़ जाएगी, है ना? हाँ शीतल। हेलो स्वाति, तू आज क्या पहन कर आ रही है? मैं तो बहुत उलझन में हूँ यार। मैं तो रवनीश मल्होत्रा का लिबास पहन कर आ रही हूँ, पूरे 5 लाख का लिबास है। तू कहाँ मेरी बराबरी कर पाएगी? तेरी जितनी औकात है ना, तू वैसा ही लिबास पहन लेना। ऐसा सुनकर शीतल को बहुत बुरा लगता है और वो फोन काट देती है। स्वाति मोहिनी का तोहफा लेकर उसके सालगिरह की दावत में पहुंचती है। वाह स्वाति, कितना खूबसूरत लिबास है, असली बर्थडे गर्ल तो तू ही लग रही है। शुक्रिया मोहिनी, पूरे 10 लाख का लिबास है, सालगिरह मुबारक हो। ये ले, ये तेरा तोहफा। वाह, इसमें क्या है? गणेश जी की मूर्ति है, पूरे 5 लाख की है। वाह, ये अंगूठी कितनी खूबसूरत है। ओह, ये अंगूठी, ये तो अब्बा ने मुझे पिछले हफ्ते ही लाकर दी थी, सिर्फ 50 लाख की है। स्वाति दिखावा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी, उसे अपने पैसों की वाहवाही लूटने का बहुत शौक था। फिर एक रोज स्वाति और उसकी दोस्त मोहिनी खाना खाकर एक होटल से बाहर निकले। क्यों, मजा आया ना? आखिर 7 स्टार होटल में खाने का मजा है ना, वो 5 स्टार में कहाँ। मेरा पर्स, चोर, कोई पकड़ो उसे। तभी एक लड़का उस चोर को पकड़ लेता है और स्वाति का पर्स उसे वापस दे देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी मदद की है। इसमें कैश के साथ साथ क्रेडिट कार्ड्स भी थे। आप जांच कर लीजिए, सब कुछ सही सलामत तो है ना? हाँ, सब सलामत है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम सूर्या है, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। उस रोज स्वाति सूर्या के घर शुक्रिया का एक गुलदस्ता और खाने का दावतनामा भेजती है। धीरे धीरे सूर्या और स्वाति बेहद करीब आने लगते हैं। फिर एक रोज, क्या हुआ सूर्या, तुम काफी परेशान लग रहे हो? तुम तो वाकिफ हो ना स्वाति, मुझे कारोबार करने की कितनी ख्वाहिश है, लेकिन अब्बा है कि मुझे एक पैसा नहीं दे रहे हैं। अब बगैर पैसे के कारोबार कैसे करूं? तुम्हें बताओ भला। बस इतनी सी बात, अब्बा है ना, तुम बताओ कि कितने पैसे चाहिए, मैं अभी अब्बा से कहकर इंतजाम करवा देती हूँ। अब नया कारोबार करूंगा तो कम से कम 50-60 लाख की जरूरत तो होगी ही मुझे। कोई परेशानी नहीं है, मैं अब्बा से आज ही बात करती हूँ।
स्वाति घर जाते ही किशोर से बात करती है, लेकिन वो उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। इतनी बड़ी रकम, आखिर तुम उसे जानती ही कितना हो। 1 लाख की बात होती तो बात अलग थी, लेकिन 50 लाख? लेकिन अब्बा। लेकिन कुछ नहीं, मैंने पहले बोल दिया ना एक बार, नहीं मतलब नहीं। अपनी जिद्दी फितरत की वजह से स्वाति मुकेश की एक नहीं सुनती है और अपनी पर्सनल अकाउंट से पैसे निकालकर देने का सोचती है। क्यों ना मैं अपनी एफडी तोड़वा दूं? अब्बा को क्या ही खबर होगी, बाद में उन्हें कैसे भी करके मना ही लूंगी। अगले ही रोज स्वाति 50 लाख का इंतजाम कर सूर्या को सुपुर्द कर देती है। उसी रोज से सूर्या का फोन बंद आने लगता है। वो उसके घर पर जाती है तो खबर होती है कि वो तो बस किराए का ही घर था, उसका असली ठिकाना किसी को नहीं मालूम। स्वाति समझ जाती है कि सूर्या उसे बेवकूफ बनाकर पैसे लूट कर चला गया। फिर एक रोज, किशोर खन्ना का घर यही है? जी फरमाइए। ये लीजिए आपका गुनहगार। सूर्या को पुलिस के साथ देखकर स्वाति हैरान हो जाती है। उसके साथ एक और लड़का था जो स्वाति को जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रही थी। सूर्या, तुम कहाँ थे तुम इतने रोज? और ये कौन है? आपको जो 50 लाख का चूना लगा कर गया था, ये भी उसमें शामिल था। मुश्किल से हाथ आए हैं। तभी स्वाति को मालूम होता है कि उस रोज जिस सेल्समैन से मोहिनी के लिए तोहफा खरीदने गई थी, सूर्या उसी का दोस्त था। उस सेल्समैन ने उस दिन स्वाति की बातें सुन ली थी, जिससे उसे अंदाजा हुआ था कि स्वाति निहायत अमीर घर की लड़की है। यही नहीं, उस रोज पर्स की चोरी करने के लिए भी उन्हीं दोनों ने गुंडे भेजे थे ताकि स्वाति का यकीन हासिल किया जा सके। देखा स्वाति, मैंने कहा था ना, इतना दिखावा अच्छा नहीं। देख कहाँ ले आई तेरी ये आदत। मुझे माफ कर दीजिए अब्बा, लेकिन आपको इसकी खबर कैसी हुई कि मैंने सूर्या को पैसे दिए हैं? उस रोज मुझे मोहिनी का फोन आया था और उसने मुझे बताया कि कैसे तूने अपनी एफडी तोड़वा कर सूरज को पैसे देने का फैसला किया है। ठीक उसी रोज मैंने अपने दोस्त एसीपी किशोर को फोन करके सब कुछ बता दिया और उसी रोज से पुलिस इसके पीछे पड़ी थी। बस इस गैंग के खिलाफ पक्का सबूत इकट्ठा करने में हमें काफी वक्त लग गया। सारी बातें सुनकर स्वाति को अपने फितरत पर बेहद अफसोस हुआ और उसने वायदा किया कि ना ही वो दिखावे की आदत रखेगी और ना ही कभी किसी पर यकीन करेगी। नागपुर के एक छोटे शहर में किशोर नाम का एक अमीर कारोबारी रहता था। उसकी बीवी का कैंसर से इंतकाल हो गया था। उसकी एक ही बेटी थी जिसको उसने बड़े ही नाजों से पाला था। उसकी बेटी दिल की तो बड़ी ही नेक थी, लेकिन उसे दिखावा करने की बहुत खराब आदत थी। गुड मॉर्निंग अब्बा। गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची। अरे मेरा जूस कहाँ है? शांताबाई, ओ शांताबाई। जी मैडम, मेरा जूस किधर है? कितनी बार कहा है मेरे उठने से पहले जूस मेज पर रख दिया करो। अरे मैडम, आज गाजर खत्म हो गई, इसलिए जूस लाने में लेट हो गई। फिर मैडम, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझे नाम से बुलाया करो ना। जी मैडम, मेरा मतलब है स्वाति, ये बेहतर है। तो आज क्या क्या प्लान है मेरी बेटी का? आज मोहिनी की सालगिरह है अब्बा, इसलिए पहले तो उसके लिए एक तोहफा लेने जाऊंगी और उसके बाद दावत में। अब्बा, मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दीजिए ना, मैं उसे काफी कीमती तोहफा देना चाहती हूँ, आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। हाँ ठीक है बेटा, अलमारी में पड़ा है, निकाल कर ले जा और मेरी तरफ से भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को मुबारकबाद देना। थोड़ी देर बाद, अब्बा कार्ड कहाँ रखा है? अलमारी में ही पड़ा है ना? अरे बेटा धीरे बोल, पूरे मोहल्ले को थोड़ी ना बताना है। ओ कम ऑन अब्बा, अगर पैसा है तो दिखावा तो बनता है ना। स्वाति नहा धोकर अपनी दोस्त मोहिनी के लिए तोहफा लेने निकल जाती है, लेकिन किशोर स्वाति की इस दिखावे की आदत से बेहद परेशान रहता है। कहीं इस लड़की की दिखावा करने की आदत इसे ही ना ले डूबे। मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए एक अच्छा सा तोहफा देखना है। जरूर मैडम, ये देखिए गणेश जी की मूर्त 5000 की है। 5000? देखिए, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं मशहूर कारोबारी किशोर खन्ना की बेटी हूँ। मुझे यहाँ सबसे महंगा तोहफा दिखाइए। ओ माजरत चाहूंगा मैडम, तो ये देखिए सोने की कारीगरी वाली गणेश जी की मूर्त पूरे 50,000 की है।
वाओ, ये बेहद खूबसूरत है। इसी को पैक कर दीजिए। इतना महंगा तोहफा देखकर तो मोहिनी बहुत खुश हो जाएगी और सब दोस्तों में मेरी अहमियत कितनी बढ़ जाएगी, है ना? हाँ शीतल। हेलो स्वाति, तू आज क्या पहन कर आ रही है? मैं तो बहुत उलझन में हूँ यार। मैं तो रवनीश मल्होत्रा का लिबास पहन कर आ रही हूँ। पूरे 5 लाख का लिबास है। तू कहाँ मेरी बराबरी कर पाएगी? तेरी जितनी औकात है ना, तू वैसा ही लिबास पहन लेना। ऐसा सुनकर शीतल को बहुत बुरा लगता है और वो फोन काट देती है। स्वाति मोहिनी का तोहफा लेकर उसके सालगिरह की दावत में पहुंचती है। वाह स्वाति, कितना खूबसूरत लिबास है। असली बर्थडे गर्ल तो तू ही लग रही है। शुक्रिया मोहिनी, पूरे 10 लाख का लिबास है। सालगिरह मुबारक हो। ये ले, ये तेरा तोहफा। वाह, इसमें क्या है? गणेश जी की मूर्ति है, पूरे 5 लाख की है। वाह, ये अंगूठी कितनी खूबसूरत है। ओह, ये अंगूठी, ये तो अब्बा ने मुझे पिछले हफ्ते ही लाकर दी थी। सिर्फ 50 लाख की है। स्वाति दिखावा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। उसे अपने पैसों की वाहवाही लूटने का बहुत शौक था। फिर एक रोज स्वाति और उसकी दोस्त मोहिनी खाना खाकर एक होटल से बाहर निकले। क्यों, मजा आया ना? आखिर 7 स्टार होटल में खाने का मजा है ना, वो 5 स्टार में कहाँ? मेरा पर्स! चोर! कोई पकड़ो उसे! तभी एक लड़का उस चोर को पकड़ लेता है और स्वाति का पर्स उसे वापस दे देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी मदद की है। इसमें कैश के साथ साथ क्रेडिट कार्ड्स भी थे। आप जांच कर लीजिए, सब कुछ सही सलामत तो है ना? हाँ, सब सलामत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम सूर्या है, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। उस रोज स्वाति सूर्या के घर शुक्रिया का एक गुलदस्ता और खाने का दावतनामा भेजती है। धीरे धीरे सूर्या और स्वाति बेहद करीब आने लगते हैं। फिर एक रोज, क्या हुआ सूर्या, तुम काफी परेशान लग रहे हो? तुम तो वाकिफ हो ना स्वाति, मुझे कारोबार करने की कितनी ख्वाहिश है, लेकिन अब्बा है कि मुझे एक पैसा नहीं दे रहे हैं। अब बगैर पैसे के कारोबार कैसे करूं? तुम्हें बताओ भला। बस इतनी सी बात? अब्बा है ना, तुम बताओ कि कितने पैसे चाहिए। मैं अभी अब्बा से कहकर इंतजाम करवा देती हूँ। अब नया कारोबार करूंगा तो कम से कम 50-60 लाख की जरूरत तो होगी ही मुझे। कोई परेशानी नहीं है, मैं अब्बा से आज ही बात करती हूँ। स्वाति घर जाते ही किशोर से बात करती है, लेकिन वो उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। इतनी बड़ी रकम, आखिर तुम उसे जानती ही कितना हो। 1 लाख की बात होती तो बात अलग थी, लेकिन 50 लाख? लेकिन अब्बा। लेकिन कुछ नहीं, मैंने पहले बोल दिया ना एक बार, नहीं मतलब नहीं। अपनी जिद्दी फितरत की वजह से स्वाति मुकेश की एक नहीं सुनती है और अपनी पर्सनल अकाउंट से पैसे निकालकर देने का सोचती है। क्यों ना मैं अपनी एफडी तोड़वा दूं? अब्बा को क्या ही खबर होगी, बाद में उन्हें कैसे भी करके मना ही लूंगी। अगले ही रोज स्वाति 50 लाख का इंतजाम कर सूर्या को सुपुर्द कर देती है। उसी रोज से सूर्या का फोन बंद आने लगता है। वो उसके घर पर जाती है तो खबर होती है कि वो तो बस किराए का ही घर था, उसका असली ठिकाना किसी को नहीं मालूम। स्वाति समझ जाती है कि सूर्या उसे बेवकूफ बनाकर पैसे लूट कर चला गया। फिर एक रोज, किशोर खन्ना का घर यही है? जी फरमाइए। ये लीजिए आपका गुनहगार। सूर्या को पुलिस के साथ देखकर स्वाति हैरान हो जाती है। उसके साथ एक और लड़का था जो स्वाति को जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रही थी। सूर्या, तुम कहाँ थे तुम इतने रोज? और ये कौन है? आपको जो 50 लाख का चूना लगा कर गया था, ये भी उसमें शामिल था। मुश्किल से हाथ आए हैं। तभी स्वाति को मालूम होता है कि उस रोज जिस सेल्समैन से मोहिनी के लिए तोहफा खरीदने गई थी, सूर्या उसी का दोस्त था। उस सेल्समैन ने उस दिन स्वाति की बातें सुन ली थी, जिससे उसे अंदाजा हुआ था कि स्वाति निहायत अमीर घर की लड़की है। यही नहीं, उस रोज पर्स की चोरी करने के लिए भी उन्हीं दोनों ने गुंडे भेजे थे ताकि स्वाति का यकीन हासिल किया जा सके। देखा स्वाति, मैंने कहा था ना, इतना दिखावा अच्छा नहीं। देख कहाँ ले आई तेरी ये आदत। मुझे माफ कर दीजिए अब्बा, लेकिन आपको इसकी खबर कैसी हुई कि मैंने सूर्या को पैसे दिए हैं? उस रोज मुझे मोहिनी का फोन आया था और उसने मुझे बताया कि कैसे तूने अपनी एफडी तुड़वा कर सूरज को पैसे देने का फैसला किया है। ठीक उसी रोज मैंने अपने दोस्त एसीपी किशोर को फोन करके सब कुछ बता दिया।
और उसी रोज से पुलिस इसके पीछे पड़ी थी। बस इस गैंग के खिलाफ पक्का सबूत इकट्ठा करने में हमें काफी वक्त लग गया। सारी बातें सुनकर स्वाति को अपने फितरत पर बेहद अफसोस हुआ और उसने वायदा किया कि ना ही वो दिखावे की आदत रखेगी और ना ही कभी किसी पर यकीन करेगी।